हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट की ऑर्गन्स हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। एन ऑर्गन दैट हेल्प्स विद डाइजेशन बट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं आते हैं, बिकॉज ये साइड ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में फूड की हेल्प करते हैं। सेकंड हमारा एसेसरी ऑर्गन एडेड सिक्रेशंस एंड एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। और एसेसरी ऑर्गन क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं, सिक्रेशंस एंड एंजाइम्स के द्वारा फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा है सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। सो हम सलेवरी ग्लैंड्स पढ़ने से पहले पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स क्या होती है। सो वी रीड ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज सबस्टांसेस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। जो ग्लैंड्स होती है वो कुछ सबस्टांसेस रिलीज करती है जो सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो हम दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेक हॉर्मोन्स एंड रिलीज दैम डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देती है। नेक्स्ट हमारा है एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस अदर सबस्टांसेस नॉट हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज तो डक्ट्स। एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करती है बट अदर जो सबस्टांसेस होते हैं उनको रिलीज करती है, किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू। सो एंडोक्राइन में हमने क्या पढ़ा था कि जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती है, इसमें डक्ट्स के थ्रू ये अपने जो हॉर्मोन्स है उसको रिलीज नहीं करती है। लेकिन एक्सोक्राइन में क्या होता है, यह हॉर्मोन्स नहीं बनाती है बल्कि अदर सबस्टांसेस बनाती है और उसको डक्ट्स के थ्रू रिलीज करती है। नाउ वी रीड सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या होती है, आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं रिलीज देयर सिक्रेशंस इनटू डक्ट्स दैट लीड टू द माउथ। जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और अपने सिक्रेशन को रिलीज करती है डक्ट्स के थ्रू माउथ में, जिसको सलाइवा बोलते हैं, जो फूड को स्मूथ करती है। 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स में 3 पेयर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 2 होती है, मीन्स पेयर्स है ना, तो 6 हो गई सलेवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट हमारी है पैरोटिड ग्लैंड, सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। ये फेस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, लेफ्ट भी और राइट भी। ये है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट, ईच ग्लैंड हैज़ ए पैरोटिड डक्ट ओपनिंग into the mouth at the level of second upper molar teeth। जो ईच ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड वो पैरोटिड डक्ट में ओपनिंग होती है इन माउथ एट द लेवल ऑफ सेकंड, और यह माउथ के सेकंड अपर मोलर टीथ से सलाइवा को सिक्रेट करती है। ये हो गई हमारी पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, lie one on each side of the face under the angle of jaw। यह कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जोन मतलब मैंडिबल नीचे वाले जबड़े के पास यह प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो सब मैंडिबुलर डक्ट्स होती है वो कहाँ होती है, माउथ के फ्लोर में। वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग, और जहाँ पर टंग अटैच होते हैं, फ्रीनुलम किसे कहते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स बने होते हैं उसको फ्रीनुलम कहते हैं, और यह टंग के दोनों साइड में
अटैच होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड माउथ के फ्लोर में प्रेजेंट होती है, फर्स्ट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के पास होते हैं, जिससे म्यूकस निकलता है और जो माउथ को मॉइस्ट रखता है, मतलब सूखने नहीं रहता, मतलब ड्राई नहीं होने देता है। दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ, और जो माउथ का फ्लोर होता है उसमें कुछ न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स ओपन होती है। नाउ वी रीड स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, मतलब सैलिवरी ग्लैंड का अब हम पकड़ेंगे स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारा ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय ए फाइब्रस कैप्सूल। जो ये ग्लैंड्स होती है वो फाइब्रस कैप्सूल से घिरी रहती है, मतलब इसके सराउंडेड, मतलब चारों ओर फाइबर्स कैप्सूल से पाए जाते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एक्नी लाइन्स विद सेक्रेटरी सेल्स। इट कंटेन्स ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल, है मतलब क्या बनाती है, लोब्यूल्स मतलब गुच्छे बनाती है इस तरह के। मेड अप ऑफ स्मॉल एसिनी, जो बने होते हैं एसिनी लाइन से विद सेक्रेटरी सेल्स। द सीक्रेशन आर प्रोड्यूस इनटू डक्टलेस। नेक्स्ट हमारा है द जॉइन अप टू फॉर्म लार्जर डक्ट्स लीडिंग इनटू माउथ। जो लार्जर डक्ट्स होते हैं वो कहाँ लीड करती है, माउथ में। नाउ वी रीड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। About 1.5 liters of saliva is produced daily and it consists of, मतलब जो सलाइवा होता है वह 1.5 लीटर जो सलाइवा होता है वो डेली प्रोड्यूस होता है, और उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, वाटर, मिनरल साल्ट लाइक दैट, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज क्या होता है, यह पिटियालिन एक एंजाइम होता है जो कुकड एंड बॉइल्ड फूड और स्टार्च को डेक्स्ट्रीन से माल्टोज में चेंज करता है, और यह कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। म्यूकस क्या होता है, जो माउथ को मॉइस्ट रखता है या लुब्रिकेट करके रखता है, मीन्स माउथ को ड्राई नहीं होने देता है। इम्यूनोग्लोबिन्स एंड द एंजाइम लाइसोसोम। इम्यूनोग्लोबिन सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, जो माइक्रोबियल्स या एंटीबॉडीज़ के रूप में जो भी माउथ के बैक्टीरिया होता है उनको किल करता है, और लाइसोसोम्स भी एंटीबॉडीज़ की तरह होता है जो हमारे माउथ में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल को ब्रेक करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सलाइवा। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सलाइवा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। सेकंड हमारा है लुब्रिकेट्स द फूड, मीन्स लुब्रिकेट फूड को मॉइस्ट करता है। थर्ड है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, और यह क्लीनिंग का काम भी करता है। इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यह जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर करते हैं उनको किल करता है। अब है टेस्ट और टेस्ट का भी पता करता है। अब हम पढ़ेंगे सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा। कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। रिफ्लेक्स सिक्रेशन ऑकर व्हेन देयर इज़ फूड इन द माउथ, और फूड के माउथ में एंटर करते ही सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आल्सो द साइट, स्मेल एंड इवन थिंकिंग अबाउट द फूड, मीन्स अगर हम कहीं भी फूड को रखा हुआ देखते हैं या टेस्टी सा फूड है या यम्मी सा फूड है उसको देखते ही हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रेट होने लगता है, या फूड के बारे में सोचकर ही माउथ में सलाइवा बनने लगता है। अब हम कुछ फन फैक्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है सलाइवा हेल्प्स वोंड इन द माउथ हील फास्टर देन वोंड्स एल्सवेयर। सलाइवा किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, अगर हमारे माउथ में या तो कोई वोंड मीन्स चीरा लग जाए या फिर अल्सर हो जाते हैं उसको फास्टर देन वोंड एल्सवेयर, और जहाँ भी माउथ में वोंड हुआ है उसको फास्टर ही हील कर दे, मतलब उसको ठीक कर देता है। नेक्स्ट हमारा व्हेन यू आर नर्वस
जब आप नर्वस होते हैं और फ्राइटेंड और घबराए हुए होते हैं, सलाइवा प्रोडक्शन इज़ रिड्यूस, जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, मीन्स कम हो जाती है। मैं सभी को पता है जब हम घबराए हुए थोड़े तो तब हमारा माउथ सूखने लगता है, तो इसलिए घबराहट से और नर्वसनेस से सलाइवा रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा यू कैन गेट सलेवरी ग्लैंड्स स्टोन सिमिलर टू किडनी स्टोन, मतलब सलेवरी ग्लैंड्स होती है वो भी एक स्टोन बन जाती है जब उसमें यह रिड्यूस होने लगती है। नेक्स्ट हमारा चीविंग शुगर फ्री गम्स इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, और जो हम शुगर फ्री च्यूइंग करते हैं उसमें भी सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारा है यू कुड प्रोड्यूस इनफ सलाइवा टू फिल 2 बाटव ए ईयर, मीन्स एक साल में इतना सलाइवा सीक्रेट होता है कि 2 बाटव्स फिल हो जाते हैं। सो ये थे हमारे कुछ फन फैक्ट्स अबाउट सलाइवा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।